नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, उत्तराखंड जीएस के अंदर मैंने आज से एक नई सीरीज शुरू की है जिसका नाम है उत्तराखंड के ऐतिहासिक व्यक्तित्व। दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने जिस व्यक्तित्व को लिया है उन्हें गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी कहा जाता है। दोस्तों, इनकी तुलना रानी लक्ष्मीबाई, चाँद बीबी, झलकारी बाई, बेगम हजरत महल से की जाती है। जी हाँ दोस्तों, आप समझ गए होंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ तीलू रौतेली के बारे में। दोस्तों, तीलू रौतेली का वास्तविक नाम तिलोत्तमा देवी था। इनका जन्म 8 अगस्त सन 1663 ईस्वी में पौड़ी गढ़वाल के अंदर एक छोटे से गांव गुराड़ा गांव में हुआ था। गुराड़ा गांव वर्तमान में चौंदकोट पट्टी के अंदर पड़ता है। तो दोस्तों, याद रखेंगे 8 अगस्त सन 1663 ईस्वी में पौड़ी गढ़वाल के अंदर एक छोटे से गांव गुराड़ा गांव में एक वीरांगना तीलू रौतेली का जन्म हुआ था। दोस्तों, तीलू रौतेली के पिता का नाम भूप सिंह गोला रावत था, जिनके पूर्वज सन 760 ईस्वी से 817 ईस्वी के मध्य गुजरात से गढ़वाल राज्य के अंदर आ गए थे। भूप सिंह गोला रावत के जो पूर्वज थे वे परमार वंश, गुजरात के परमार वंश के वंशज थे। ये याद रखेंगे। भूप सिंह के जो पूर्वज थे सन 760 ईस्वी से 870 ईस्वी के मध्य गुजरात से गढ़वाल में आए और पौड़ी गढ़वाल के अंदर गुराड़ गांव में रहने लगे। ठीक है दोस्तों, गुराड़ गांव में रहने के कारण ही इन्हें गोला रावत कहा जाने लगा। किस गांव में रहते थे? गुराड़ गांव में रहते थे। इसी कारण इनको क्या बोला जाने लगा? गोला रावत कहा जाने लगा। दोस्तों, याद रखेंगे कि गढ़वाल के एक राजा थे मानसा। मानसा ने भूप सिंह गोला रावत की वीरता और साहस को देखते हुए भूप सिंह गोला को गढ़वाल के अंदर जो गोला गांव था उसका क्या सौंप दी थी? ठोकदारी सौंप दी थी। और साथ ही साथ एक और जिम्मेदारी सौंपी थी कि वे क्या करेंगे, गढ़वाल राज्य के दक्षिणी पूर्वी सीमा से लगे हुए जो किले होंगे उनकी भी कत्यूरियों से क्या करेंगे? सुरक्षा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तीलू रौतेली की माँ का नाम था मैणावती देवी और इनके 2 भाई थे। उनका नाम था भक्तू और पतवा। भक्तू का वास्तविक नाम भगत सिंह और पतवा का वास्तविक नाम क्या था? फतेह सिंह। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कत्यूरी गढ़वाल पर लगातार क्या करते रहते थे? आक्रमण करते रहते थे, जिससे परेशान होकर मानसा ने एक बार भक्तू और पतवा को अपने दरबार में बुलाया और कहा कि अगर कत्यूरियों का सर कलम करके अगर मेरे पास ले आए तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। एक बार की बात है, एक कत्यूरी सरदार ने गढ़वाल पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। जब गढ़वाल पर आक्रमण किया तो भक्तू और पतवा दोनों भाइयों ने मिलकर उस कत्यूरी सरदार का सर कलम किया और उसके सर उठा के ले गए मानसा के दरबार में। तो मानसा उनकी वीरता और साहस को देख के काफ़ी प्रभावित हुआ और भक्तू और पतवा को 42 गाँवों की ठोकदारी सौंप दी। भक्तों को खाटली पट्टी के अंदर के 42 गांव मिले, जबकि पतवा को गुजड़ू पट्टी के अंदर के 42 गांव मिले। याद रखेंगे दोस्तों, भक्तों को किस पट्टी के 42 गांव मिले? खाटली पट्टी के। पतवा को गुजड़ू पट्टी के 42 गांव मिले। जो भक्तों के वंशज है वर्तमान में कहाँ रह रहे हैं? खाटली पट्टी के अंदर के एक गांव सियासी गांव में रह रहे हैं, जबकि पतवा के जो वंशज हैं वो परसौली गांव के अंदर रह रहे हैं। और परसौली गांव कहाँ पड़ता है? गुजड़ू पट्टी में पड़ता है। दोस्तों, तीलू रौतेली की 2 सहेलियां थीं, बिल्लू और देवली, जिनका जिक्र हम वीडियो में आगे करेंगे। दोस्तों, तीलू रौतेली का जो बचपन था, बाल्यकाल था, वो बीरो खाल के अंदर एक छोटा सा गांव है काडा मल्ला, इस काडा मल्ला नामक स्थान में बीता था। तीलू रौतेली का बचपन कहाँ बीता था? बीरो खाल के अंदर एक छोटा सा गाँव है काडा मल्ला नामक स्थान में बीता था। काडा मल्ला में हर साल 8 अगस्त को क्या लगता है? तीलू रौतेली के जन्म दिवस पर मेला लगता है। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, 8 अगस्त को हर साल काडा मल्ला में क्या लगता है? मेला लगता है। किसके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में लगता है? तीलू रौतेली के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में लगता है। दोस्तों, बीरो खाल से संबंधित एक फैक्ट और याद रखेंगे। तीलू रौतेली के मामा थे रामू भंडारी, जिनकी बीरो खाल में
युद्ध के दौरान क्या हो गई थी, मौत हो गई थी। तो क्वेश्चन आएगा तीलू रौतेली के मामा का नाम क्या था। तो तीलू रौतेली के मामा का नाम था रामू भंडारी, जिनकी बीरोखाल में युद्ध के दौरान क्या हुई थी, मौत हुई थी। दोस्तों एक और फैक्ट जिसको आयोग बार बार पूछता है कि तीलू रौतेली की घोड़ी का नाम क्या था। तो दोस्तों याद रखेंगे तीलू रौतेली की घोड़ी का नाम था बिंदुली। क्या था, बिंदुली था। बिंदुली किसकी घोड़ी का नाम था, तीलू रौतेली की घोड़ी का नाम था। दोस्तों 15 साल की छोटी सी उम्र में तीलू रौतेली की सगाई भवानी सिंह नेगी के साथ हो गई थी। भवानी सिंह नेगी के पिता का नाम था भूपा सिंह नेगी, जो कि इड़ा गांव के रहने वाले थे। दोस्तों याद रखेंगे इड़ा गांव जो कि मोंदा डस्यू पट्टी के में पड़ता है। इस मोंदा डस्यू पट्टी में भूपा सिंह नेगी रहते थे। उनके पुत्र कौन थे, भवानी सिंह नेगी। तो भवानी सिंह नेगी के साथ 15 साल की उम्र में तीलू रौतेली की क्या हो गई थी, सगाई हो गई थी। इतनी बातें आपको समझ आ गई होंगी। दोस्तों मैंने आपको जैसे कि बताया था कि कत्यूरी मानसा के राज्य पर लगातार क्या करते रहते थे, आक्रमण करते रहते थे। तो एक बार कत्यूरी संगठित हुए और उन्होंने मानसा के राज्य पर आक्रमण कर दिया। तब मानसा और कत्यूरी के बीच खैरागढ़ नामक स्थान पर क्या हुआ, युद्ध हुआ। तो इस स्थान पर जब युद्ध हुआ तो मानसा क्या हो गए, युद्ध हार गए और वहाँ से भागकर कहाँ चले गए, चांदकोटगढ़ चले गए। तब खैरागढ़ नामक स्थान पर युद्ध की कमान तीलू रौतेली के पिता भूप सिंह ने संभाली। तीलू रौतेली के पिता कौन थे, भूप सिंह ने क्या करा, खैरागढ़ नामक स्थान पर युद्ध की कमान संभाली, परंतु वो भी इस युद्ध में क्या हो गए, शहीद हो गए। उनके शहीद होने के बाद युद्ध की कमान तीलू रौतेली के भाई भक्तू और पतवान ने संभाली और इनका साथ दिया इनके तीलू रौतेली के जो मंगेतर थे भवानी सिंह नेगी ने। तो तीलू रौतेली के जो मंगेतर भवानी सिंह नेगी और उनके दो भाई भक्तू और पतवा ने युद्ध की कमान संभाली। भीषण युद्ध हुआ और इस युद्ध में ये तीनों भी क्या हो गए, मारे गए और कत्यूरी ने उस जगह पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। तो दोस्तों एक बार की बात है, तीलू कितनी साल की थी, महज 15 साल की थी। तो 15 साल की उम्र में क्या अक्ल होती है आप जानते ही हैं। तो तीलू रौतेली ने अपनी माँ को कांडा मल्ला में एक कौतिक लगा हुआ था, उस कौतिक में जाने की क्या कही, जिद की। जब कांडा मल्ला में लगे हुए कौतिक में जाने की जिद की तो तीलू रौतेली की माँ ने कहा कि तेरे भाई, तेरे पिता, तेरे मंगेतर की कत्यूरी ने क्या ले ली, युद्ध में जान ले ली और तेरे को मेले में जाने की पड़ी है। अगर है तो अपनी माँ की बेटी तो तू अपने पिता, अपने भाई और अपने मंगेतर का की मौत का क्या लेगी, कत्यूरों से बदला लेगी। तब टीलू का मन टूट गया और वो बिखर गई और उसने प्रण लिया कि वो कभी भी शादी नहीं करेगी और कत्यूरियों से अपने पिता, अपने भाई, अपने मामा और अपने जो मंगेतर थे उनकी मौत का बदला लेकर ही दम लेगी। तो दोस्तों तब टीलू ने क्या करा, अपनी दो जो सहेलियां थी बेल्लू और देवली के साथ मिलकर एक नई सेना तैयार करी। इस सेना में उन सैनिकों को भी लिया जो युद्ध में बच गए थे, यानी कि वे सैनिक जो युद्ध में बच गए थे उन सैनिकों को भी अपनी नई सेना में शामिल किया और युद्ध के मैदान में कूद पड़ी। इनका युद्ध कत्यूरों से खैरागढ़ में हुआ, उमटागढ़ी में हुआ, सल्ट महादेव में हुआ, मिला भवन में हुआ, चकोटिया में हुआ, कलिंगा खाल में हुआ और सरीखेत में हुआ। दोस्तों याद रखेंगे कि तीलू रौतेली का जो युद्ध था किनके साथ हुआ था, कत्यूरियों के साथ हुआ था और इनका युद्ध इन जगहों पर हुआ। हर जगह पर कत्यूरी क्या हो गए, तीलू रौतेली से हार गए और हार कर भागने लगे। तो इनमें से कुछ जगह हैं जिनको आपको याद रखना है कि सबसे पहले याद रखना मिला भवन नामक स्थान को। तो मिला भवन नामक स्थान को इसलिए याद रखना है कि मिला भवन नामक स्थान पर ही तीलू रौतेली की जो दो सहेलियां थी वो क्या हो गई थी, शहीद हो गई थी। इसके अलावा आपको याद रखना है सराय खेत को। सराय खेत नामक स्थान पर तीलू रौतेली की जो घोड़ी थी बिंदुली वो भी क्या हुई थी, शहीद हुई थी। दोस्तों भूलेंगे नहीं, सराय खेत में तीलू रौतेली की जो घोड़ी थी बिंदुली वो क्या हो गई थी, शहीद हो गई थी। और सराय खेत से ही संबंधित एक फैक्ट और याद रखेंगे, सराय खेत में ही तीलू रौतेली के पिता भी युद्ध में शहीद हुए थे। तीलू रौतेली के पिता किस युद्ध में शहीद हुए थे, सराय खेत के युद्ध में शहीद हुए थे। तो तीलू रौतेली ने महज 15 साल की उम्र से
22 साल की उम्र तक लगातार 7 सालों तक क्या किया? युद्ध किया। लगातार 7 सालों तो युद्ध करने के बाद जब तीलू रौतेली जीत कर घर को वापस जो लौट रही थी, तब उनकी नज़र पूर्वी नया नदी के तट पर पड़ी। तो पानी देखकर तीलू रौतेली का मन वहाँ रुकने का हुआ और तीलू रौतेली और उसके सैनिकों ने क्या किया, पूर्वी नदी के तट पर डेरा डाला और वहाँ पर विश्राम किया। अगली सुबह जब अंधेरा था, तब तीलू रौतेली नहाने के लिए उठी और पूरी नयार नदी के तट पर उन्होंने अपनी तलवार रखी और नदी में क्या करने लगी, नहाने लगी। तभी झाड़ियों में एक कतूरी सैनिक था, रामू रजवार। रामू रजवार छुपा हुआ था। उसने क्या करा, तीलू रौतेली की तलवार को लिया और तीलू रौतेली पर पीछे से क्या कर दिया, एक वार किया और तीलू रौतेली की वहाँ पर क्या होगी, मौत हो गई। परंतु कहा जाता है कि तीलू रौतेली ने मरने से पहले अपने कटार से रामू रजवार की भी क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी, उसको भी मौत की नींद सुना दिया था। तो दोस्तों याद रखेंगे तीलू रौतेली के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को करें लाइक, शेयर और वीडियो पर करें कमेंट। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ चैनल को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए बाय।